इफ फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 1/x+1 इस तरह लिखा हुआ है 1/x+1। तो कह रहा है क्या ये लीनियर है पावर। देखिए लीनियर पावर तो है लेकिन ये क्या है निगेटिव में, तो ये लीनियर नहीं है। ठीक है, निगेटिव पावर है तो ये क्या है फॉल्स। क्या कहेंगे इसको फॉल्स। ठीक, अब यहाँ आ जाइए सेकेंड नंबर। यदि x/3 - 2² + 5 पॉलिनोमियल देन द सम ऑफ जीरोज कितना होना चाहिए 6। अब इसको सोल्यूशन करके देखो क्या 6 आता है। अगर 6 आता है तो ट्रू, नहीं आता है तो फॉल्स हो गया। तो यहाँ पास देखिए यहाँ x/3 - 2x² + 5। तो इसको सीधा जब करोगे तो इस तरह लिखा जाएगा 2x² + 1/3x+5। अब यहाँ कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर जब करेंगे तो ए की वैल्यू आपको -2 हो जाएगी, बी की वैल्यू आपको 1/3 हो जाएगी, सी की वैल्यू आपको 5 हो जाएगी। तो सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या होता है, सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए फार्मूला होता है -b/a। तो इस पर रख के चेक करो, ये -2 है यहाँ लिख देना, ये दिया हुआ -1/3/-2, तो ये और ये कट जाएगा तो 1/6 होता है। 3×2 = 6, लेकिन यहाँ पास 6 दिया हुआ है, यहाँ पास क्या है सॉल्यूशन करें 1/6। इसका मतलब क्या होगा, ये भी आपका फॉल्स होगा। तो अब आ जाइए थर्ड नंबर पर। द पॉलिनोमियल 4z² + 1/5 है नो रियल रूट्स। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 4z² + 1/5 इक्वल 0 ऐसे। इसको यहाँ पास करोगे तो ये 4z इक्वल -1/5, 4 से क्या इंटू हो जाएगा, जब 4 से इसमें इंटू करोगे तो ये हो जाएगा -20। अब यहाँ पास रूट स्क्वायर को हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा ऐसे, यहाँ प्लस माइनस सिंबल रखकर ये 1/20 हो जाएगा 1/20। तो ये देखिए क्या है, ये रूट्स नो रियल नंबर है, नो रियल रूट्स है। तो ये नो रियल रूट्स है क्योंकि यहाँ पास इसके अंदर निगेटिव है, निगेटिव नहीं होना चाहिए था। अगर निगेटिव ना होता तो ये रियल रूट्स होते, इसलिए यहाँ पास क्या कहा है नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स का मतलब आप इसमें कर दीजिए, आप क्या करना चाहते हैं इसमें नो रियल रूट्स में। तो इसमें तो आपको ध्यान देना है क्या होना चाहिए, इसमें पहले से लिखे हैं तो क्या करना चाहिए आपको, आपके विचार क्या कहता है, यहाँ नो रियल रूट्स तो यस है, सही बात है, नो रियल रूट्स है। इसका मतलब क्या होना चाहिए ट्रू। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पास 4 इफ a(x³ + bx² + 6 + d = 0 is a polynomial and all roots are real, then the graph of the polynomial must intersect the x-axis exactly 3 times। ये 4 नंबर है। 4 नंबर को चेक कर लीजिए तो ये 3 टाइम्स है कि नहीं। तो एक मैं आपको एग्जाम्पल इस पर दिखाता हूँ, एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल में ले लिया x³ - 3x² + 3x - 1 ये ले लिए। अच्छा, इसके इक्वल मैं 0 कर लेता हूँ। अब ये मेरा यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ मैं इसको इस फॉर्म में बनाऊंगा
ए माइनस बी का होल क्यूब। तो देखिए ये हम चेक कर लेते हैं। यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे एक्स, तो यह एक्स माइनस 1, यहाँ 1। अब यहाँ भी 1 का क्यूब कर लीजिए। अब इसको करेंगे फैक्टर, तो ये फैक्टर इस तरह हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब बन जाएगा, है ना। तो ये फैक्टर हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स। देखो तो एक्स एक्सिस, देखो एक्सिस कितनी एग्जैक्टली 3 टाइम्स कर सकता है, तो देखिए 3 टाइम्स, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं कि भैया एग्जैक्टली 1 टाइम इसमें एट 1.1 डी, केवल एक ही, 3 पर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर 3 नहीं, देखो सब में एक ही एक तो है, एक ही एक बार में सिर्फ एक ही बार इसको आप कट कर सकते हैं एक्स एक्सिस को। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ फॉल्स। मेरी बात समझ लेना, एक्स एक्सिस को केवल एक ही बार ये कट कर सकता है, ना कि 3 बार, ठीक, क्योंकि एक ही पॉइंट आ रहा है, देखो सब में एक ही पॉइंट आ रहा है, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। अब यहाँ पास चेक कर लेते हैं, ये आपका 5 नंबर है। 5 नंबर में क्या करते हैं, देखिए 5 नंबर में, 5 नंबर में 5 नंबर में यहाँ देखिए 5 नंबर को बढ़ा लेते हैं, यहाँ ऊपर ऊपर बढ़ा लेंगे, तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ कह रहा है -1 एंड 1/3 जीरोज है, इसका इस पॉलिनोमियल का, तो चेक कर लो बारी बारी से। इसको जब चेक करेंगे, ये 5वां है आपका, तो यहाँ 1 टाइम आप एक्स इक्वल -1 ले लीजिए, तो इसको इस पर रखिए, यहाँ पी आप -1। अब जहाँ x है वहाँ आप रखते जाइए। देखिए यहाँ मैं 3 ले लूँगा, यहाँ -1 का क्यूब, फिर यहाँ पास -5, -1 का स्क्वायर, -11 इंटू -1 -3। देखिए यहाँ क्यूब कर लेंगे, तो -3, क्योंकि ये विषम संख्या तो माइनस बाहर आ जाएगा, और नंबर तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये इवन है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पास माइनस। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, ये 11, ये -3, तो देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये 11 प्लस 11, तो ये इसका मतलब ये जीरो, -1 जीरोज है, यस। लेकिन अब देखते हैं एक्स इक्वल क्या थर्ड भी जीरोज हैं, तो क्लियर कर देंगे ट्रू है, इसको चेक करने के बाद। अगर ये भी जीरो आ जाता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपका ये जीरोज, यस। तो यहाँ 1/3, 1/3 रखिए यहाँ के स्थान पर, तो ये हो जाएगा 3, 1/3 का क्यूब, यहाँ पास -5, यहाँ 1/3 का स्क्वायर, यहाँ 11, 1/3, यहाँ 5। ये क्यूब का मतलब हो जाता है कितना, 1/27, यहाँ 5/9, इसमें इंटू करेंगे 11/9, यहाँ 5, इससे काटता है, काट दीजिए। तो यहाँ जब काटेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 1/9 -5/9, यहाँ 11/3, यहाँ इतना। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम लेंगे कितना होगा, 9, ये एलसीएम होगा तो यहाँ पास 9, तो यहाँ 1, यहाँ -5,
3 3 जा 9, 11 3 जा 33, 33। अब इससे इंटू का देंगे तो 45 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, किसको किसको, 33 और इसमें देखिए ये माइनस को निकाल दीजिए यहाँ, ये हो जाएगा -4 -33 -45 बाई 9। ठीक, अब इसको ऐड कर लेंगे तो माइनस 5 3 8, तो 9 5 45। ये क्या था, 3 है, ये 3 है, यहाँ 3 है भाई, ये 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये 27 हो जाएगा। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, 64 बाई 9। तो ये देखो 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या, इस तो ये तो इसका जीरोज है, लेकिन ये इसका जीरोज नहीं, तो इसमें क्या लिखेंगे, फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं 6 नंबर को। 6 नंबर का ऐसे चेक करते हैं, 6 नंबर को भी देख लेते हैं, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, स्पेस में चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ 6 नंबर, तो 6 नंबर में हमको एक्स क्यूब, यहाँ एक्स क्यूब माइनस, अच्छा ए एक्स, ए और बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी, ये चीज दिया हुआ है। अब यहाँ जब कंपेयर करेंगे तो कैपिटल ए लिख लेते हैं, ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर कैपिटल सी एक्स कैपिटल डी। अब इसलिए कैपिटल लिखा क्योंकि ये मेल खा रहा है, तो देखो कैपिटल ए का कोफिशिएंट इधर कंपेयर कराओगे तो ये हो जाएगा, कैपिटल बी का कोफिशिएंट माइनस बी, कैपिटल सी का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, स्मॉल, कैपिटल डी का कोफिशिएंट। अब यहाँ पास लिखा हुआ है ये आपका कि इसमें वैल्यू रखने पर सी बाई ए आ जाना चाहिए, तभी ट्रू होगा। तो यहाँ पास चेक कर लीजिए, इसको सम आप जीरो निकालो, इसका सम आप ये वाला, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं, ये अल्फा बीटा प्लस ये गामा बीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ पास पहले इसको चेक करते हैं, अल्फा बीटा, इससे इंटू करोगे तो गामा बीटा, यहाँ इंटू करोगे तो अल्फा गामा। तो ये क्या है, ये अपना है सम ऑफ प्रोडक्ट जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ सम जीरोज। ये लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज, ये चीज। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इक्वल माइनस सी बाई ए होता है, माइनस सी बाई ए होता है। देखो ये दोनों मिलान करता है ना, यही चीज तो है। अब यहाँ चेक कर लीजिए, देखो इस सी के वैल्यू यहाँ सी रख दोगे, ए के वैल्यू यहीं रखेगे, तो हमारा ये क्या आता है, निगेटिव आ रहा है। लेकिन यहाँ पास इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। क्या होगा, ये फॉल्स होगा, फॉल्स। आप 7 नंबर चेक कर लीजिए, 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 7 नंबर में बहुत आसान लिखा हुआ है 7 नंबर। तो 7 नंबर में देखिए, कह रहा है
कि द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल नेसेसरली इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो देख लीजिए एक एग्जांपल में दिखा देता हूँ आपको। एक मैं ले लेता हूँ क्या, लीनियर इक्वेशन। तो कैसा लेता हूँ, देखो जीरो यहाँ कर दो, यहाँ x प्लस 5। अब देखिए क्या ये यहाँ पास ध्यान से देखिएगा, क्या एक्स एक्सिस को ये कट करता है? नहीं, ये जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। तो 5 कहाँ कट करेगा? यहाँ पास, यहाँ इस पर, इसके, तो किसके पैरेलल होगा? तो यहाँ पास ये लिखा है द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल नेसेसरी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस नो। तो यहाँ पास लिखना है पैरेलल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये बताना है। तो ये ध्यान देना है क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या है? फॉल्स, क्योंकि वाई पर कट कर रहा है ना, एक्स पर कट कर नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर, 8 और इसका लास्ट है। यहाँ पास लिखा है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें बोल रहा है कि अपवर्ड ओपन होगा कि डाउनवर्ड ओपन होगा, ये पैराबोला। अब मैं डिपेंड द वैल्यू ऑफ बी कह रहा है, ये डिपेंड बी पर करता है। लेकिन यहाँ पास ध्यान देना है, इसकी बात क्या होती है, यहाँ पास मैं लिखता हूँ थोड़ा से इसके लिए। यहाँ लिखना है कि ओपन, ओपन अपवर्ड, ओपन लिखा है, अपवर्ड ओपन लिख लेते हैं, अपवर्ड ओपन लिखा हुआ है। देखिए ये अपवर्ड, अपवर्ड ओपन और डाउनवर्ड ओपन, डिपेंडिंग या डिपेंड, डिपेंड ओनली, ओनली ऑन द साइन, साइन ऑफ ए। ठीक है, इसकी साइन पर, एक ही साइन पर निर्भर करता है कि ये अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, ना यहाँ नॉट, नॉट ऑन बी, ना कि बी पर होता है। ध्यान देना, बी से मतलब नहीं होता, ए के साइन पर निर्भर होता है। इस प्रकार आपका ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अगली वीडियो इसका होगा, डी है अब एफ होगा।